समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्रश्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सभी देव अष्टानिका पर्व में नंदीश्वर द्वीप ही क्यों जाते हैं, अन्यत्र क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अष्टानी का पर्व शाश्वत पर्व कहा जाता है और उसकी विशेषता समझाते हुए आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि ये 8 दिन ऐसे विशेष भक्ति के दिन हुआ करते हैं जो देवगण भी है वह नंदीश्वर द्वीप में पहुंचकर उस नंदीश्वर द्वीप में विराजमान अकृत्रिम जिनबिंबों की आराधना करते। अगर ये मन में विकल्प आता है कि नंदीश्वर द्वीप ही को जाते हैं तो ये अष्टानिका पर्व का और नंदीश्वर द्वीप का पुराना या ऐसा समझ ले कि ये शाश्वत संबंध है। अष्टानिका के दिनों में ही नंदीश्वर द्वीप की पूजन होती है, चाहे श्रावक हो चाहे देव हो। क्योंकि श्रावक वहाँ पहुँच नहीं सकता, इसलिए शायद आपने अष्टानिका पूजन में या नंदीश्वर पूजन में पढ़ा होगा, हमें सो शक्ति नाही यह करूँ स्थापना। वहाँ जाने की हमें शक्ति नहीं है, सो हम यहाँ स्थापना करते हुए उस नंदीश्वर की आराधना करते हैं। ये व्यवस्था आगम में त्रैकालिक रूप से हमें प्राप्त होती है कि अष्टानिका के 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप की ही आराधना की जाती है और उसी उद्देश्य से साक्षात मंदिर में, मतलब साक्षात वहाँ नंदीश्वर में पहुँचते हुए देव उन अकृत्रिम जिनबिंबों की आराधना करने का प्रयास करते हैं।
इसलिए उसमें कोई लॉजिक, उसके पीछे कोई तर्क नहीं, अपितु आगम का इतना ही प्रमाण प्राप्त होता है कि वे नंदीश्वर द्वीप में मात्र अष्टानिका पर्व के उद्देश्य से ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा आगम प्रमाण मिलता है कि अष्टानिका के 8 दिनों में नंदीश्वर द्वीप की ही आराधना की जाती है। नंदीश्वर द्वीप में जो अकृत्रिम जिन बिंब चिन्ह चैत्यालय आदि विराजमान हैं, वहाँ उनकी आराधना ही करनी चाहिए, ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। इसलिए अन्यत्र ना जाते हुए देवगण 8 दिन वही जाते हैं, अन्य दिनों में तो वो अन्यत्र जाते ही जाते हैं। इसलिए वे 8 दिन विशेष भक्ति के होते हैं और वहाँ विशेष भक्ति करने के लिए देवगण ही पहुँच सकते हैं, अन्य कोई मनुष्य आदि जाने की शक्ति नहीं है। इसलिए वे वहाँ पर अष्टानिका के दिनों में भक्ति करने के लिए नंदीश्वर द्वीप ही जाते हैं, अन्यत्र नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्राची जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव सबसे पहले मतलब पहली बार कहाँ से आता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र जीव द्रव्य ही नहीं, अपितु इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी द्रव्य पूर्ण रूप से त्रैकालिक है। मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसको कोई जन्म देने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है। जब से प्रकृति है, सृष्टि है, संसार है, तब से ही ये 6 ही द्रव्य है। जीव भी उसमें समाविष्ट होता है। जीव और सभी द्रव्य न उत्पन्न होते हैं न नष्ट होते हैं, ये उसकी द्रव्यार्थिक दृष्टि है। पर्याय की अपेक्षा से उनमें बदलाव होता है। जीव जन्म भी लेता है, मरता भी है, पर जीव चेतना गुण से युक्त था, है और रहेगा, इस अपेक्षा से वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पर फिर भी अगर जीव इस संसार में यानी त्रस गति में मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी आदि गति को कब प्राप्त करता है, उसके पहले वो कौन था, ये हम पर्याय की अपेक्षा से कह सकते हैं, जो कि निगोद अवस्था के रूप में होता है। अगर जीव की प्रारंभिक अवस्था कोई स्वीकार की जा सकती है तो वह निगोद अवस्था है, पर प्रारंभिक अवस्था तभी मानी जा सकती है जब कोई उसे बनाने वाला हो, मतलब उसके पहले वो नहीं था और पहली बार उसका अगर पर्याय के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो बात बनती है, पर उसे बनाने वाला कोई नहीं होने के कारण से जीव किसी भी प्रकार से पहली, दूसरी, चौथी, आखिरी आदि किसी पर्यायों को या ऐसे किसी अवस्थाओं को, गतियों को प्राप्त नहीं करता। जीव तो त्रैकालिक था, है, रहेगा, पर अनादि से जीव निगोद में रहता है। निगोद एक ऐसा स्थान है जहाँ एकेंद्रीय जीव अवस्था एक श्वास में 18 बार जन्म मरण रूप वह प्राप्त करता है और वहीं पर कई सैकड़ों, हजारों, अरबों, खरबों वर्ष तक रहता है। जन्म मरण ये एक श्वास में 18 बार करते रहता है और वहाँ से जब नियोग उसका पुण्य का आता है, वह उस निगोद पर्याय से निकलकर त्रस पर्याय को या अन्य एकेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है या कर लेता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर हम पर्याय की दृष्टि से और त्रस और संसार की स्थावर आदि अन्य पर्याय की दृष्टि से समझेंगे तो सबसे पहले अगर जीव कहीं था, वहाँ से निकला अगर ये कहा जा सकता है तो वह निगोद अवस्था है। निगोदिया अवस्था में, निगोदिया पर्याय में जो सूक्ष्म जीव अवस्था को, पर्याय को प्राप्त करता है, वह अवस्था एक श्वास में 18 बार जन्म मरण रूप है। वह उसकी वह पर्याय की अपेक्षा से, निगोद से निकलने की अपेक्षा से पहली अवस्था कही जाती है। पर पुनः स्पष्ट समझे, जीव पहले और अंतिम पर्याय को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि अनादि से जीव था,
आज है और आने वाले अनंत समय तक जीव द्रव्य रूप बना ही रहता है। इसलिए पर्याय की और निगोद से अन्य पर्यायों को प्राप्त करने की अपेक्षा से सबसे पहले पहली बार निगोद से निकलकर अन्य गतियों को यानी त्रियंच, नारकी, मनुष्य, देव आदि पर्यायों को वह प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुराग जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सुगंध दशमी पर या जो हवन होता है उसमें धूप जलाई जाती है तो उसको लोग शरीर पर लगाते हैं, तो वह धूप लगाना चाहिए या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र सुगंध दशमी के दिन किए गए हवन के ही समय पे नहीं, अपितु कई सारे ऐसे जीव हैं जब जब हवन होता है उस हवन की राख को पवित्र मानते हुए उसे माथे पर या शरीर पर अन्यत्र कहीं भी लगाते। ये तो एक परंपरा है, व्यवस्था है, क्योंकि हवन में जो भी धूप किया जा रहा है या जो भी सामग्री विसर्जित की जा रही है वो मंत्रों के साथ की जा रही है और मंत्रों के साथ विसर्जित की जाने वाली वह सामग्री की ही वह राख है, भस्म है और इसलिए उसे पवित्र मानकर शरीर पर लगाया जाता है। कई सारे ऐसी मान्यता भी देखने में आती है। बहुत सारे लोग अंगूठी, ताबीज़ आदि आदि भी चीज़ें उस हवन में अग्नि में डालते हैं और उसे पवित्र मानकर पुनः स्वीकार करते हैं। तो उसके पीछे का मात्र इतना ही उद्देश्य, इतना ही अभिप्राय है कि कहीं न कहीं मंत्रों के माध्यम से उस हवन को किया जाता है, द्रव्य क्षेपित किया जाता है, धूप चढ़ाई जाती है। इस कारण से मंत्रों के साथ वह विसर्जन किया हुआ होने से उसे पवित्र मानने में कोई हर्ज नहीं है। पर ऐसी कहीं की भी भस्म, कहीं की भी राख उठाकर शरीर पर लगा लेना या माथे पर लगा लेना ये कोई तर्क संगत नहीं है। जहाँ तक मंत्रों के साथ विसर्जित की हुई धूप या अन्य सामग्री भस्म के रूप में, राख के रूप में मिल रही है तो मंत्रों के साथ उसका विसर्जन होने के कारण से उसे कुछ अंशों में पवित्र मानकर लगाने में कोई हर्ज नहीं है, पर लगाना ही चाहिए ऐसा कोई आगम विधान नहीं है। ये तो मान्यता है, पवित्र हो गई इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, लगा रहे में कोई दोष भी नहीं है, पर आगम में ऐसा लगाना ही चाहिए ऐसा भी कोई वर्णन नहीं मिलता। यही आपके लिए सम्यक समय। सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से श्रीमती रूपम जैन काला अगली समीचीन विकल्प करें। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे दीक्षा जयंती होती है, जब अब मेहंदी है या सब श्रृंगार किया जाता है तो ये क्यों किया जाता है? माँ, दीक्षा के पूर्व दीक्षार्थी को बहुत अच्छे से सजाना, मेहंदी, उपटन, हल्दी आदि जो कार्य लगभग विवाह के पूर्व में होते हैं उन सभी शुभ क्रियाओं को बुद्धिपूर्वक जानकर दोहराया जाता है। उसके पीछे आचार्य भगवंत अनेक कारण कहते हैं। पहला कारण तो ये है, जो दीक्षा लेने जाने वाला दीक्षार्थी है वह मोक्ष मार्ग पर सच्चे भावों से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी पहली परीक्षा ये दीक्षा के पूर्व का समय हुआ करता है। क्योंकि अगर उसका राग इस राग रंग के महोत्सव में ही उलझ के रह गया, मतलब मेहंदी, संगीत, नाच गाना, हल्दी, उपटन आदि क्रियाओं में अगर उसका मन लग रहा है तो वह सहज रूप से अलग से समझ में आता है। और यही एक पहला मुख्य उद्देश्य उसके पीछे कहा जाता है कि दीक्षार्थी की सच्चे मोक्ष मार्ग पर चलने की भावना है कि नहीं है, कि मात्र दिखावे के लिए वह दीक्षा धारण कर रहा है। उस दीक्षा के पहले ये उसकी बहुत बड़े कसौटी, बहुत बड़ी परीक्षा के रूप में उसके लिए ये कार्य किया जाता है। दूसरी बात, तर्क के हिसाब से, आगम के प्रमाण से हमें जो सिद्ध होती है कि जैसे सांसारिक वधु को प्राप्त करने वाला वर, यानी कोई युवा पुरुष बालक विवाह करने के लिए जाता है, सांसारिक विवाह संबंध में जुड़ने से पहले उसके साथ भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। हल्दी, उपटन, मांगलिक द्रव्यों के साथ उसका नमन होना,
साथ में मांगलिक द्रव्यों के और मांगलिक वाद्यों के साथ संगीत आदि को होना, मेहंदी हो या अन्य भी जितनी रस्में होती है, उसके पीछे जैसे सांसारिक वधू के पूर्व शुभ कार्य घटित करना ये एक सांकेतिक कार्य होता है, बिल्कुल वहाँ भी जो दीक्षा लेने वाला है वो भी संसार की वधू को नहीं पर मुक्ति वधु को प्राप्त करने की भावना से ही वह श्रेष्ठ कार्य करने के लिए जा रहा है। इसी उद्देश्य से उसके साथ भी यही सब मांगलिक कार्यों को दोहराया जाता है। जैसे घर से निकासी होना, लौट के पुनः घर की तरफ नहीं देखना, बिनौली या कहीं वे यात्रा में निकले हैं तो उनके साथ नींबू या कुछ ऐसे द्रव्य देना। तो ये जो कुछ भी कार्य विवाह के पूर्व में एक वर के साथ या वधू के साथ भी होते हैं, वे सभी उनके साथ इसीलिए किए जाते हैं कि वह दीक्षार्थी भी अपने मुक्ति वधू को प्राप्त करने के उद्देश्य से निकल रहे। जब सांसारिक वधू को प्राप्त करने के लिए माता पिता इतनी व्यवस्था और इतना मांगलिक कार्य विशेष उत्साह के साथ करते हैं, तो समाज का भी ये कर्तव्य होता है कि कोई दीक्षार्थी नगर में आए या कोई दीक्षार्थी कहीं दीक्षा ले रहा है तो वहाँ पहुंचकर इन सभी मांगलिक कार्यों में कृतकारित अनुमोदना से हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि दीक्षा जैसे महान उत्सव की अनुमोदना करना भी बहुत बड़ा पुण्य का निमित्त हो सकता है। और इसीलिए अनेक नगरों में दीक्षार्थियों को बुलाकर उनकी गोद भराई होती है, उनकी मेहंदी या अन्य बहुत सारी रस्में की जाती है। उसके पीछे का यही उद्देश्य है, उनकी परीक्षा वे मुक्तिवधु को प्राप्त करने रहे, इसलिए उनका सम्मान। और श्रावक भी कितना उसकी अनुमोदना करते हुए पुण्य प्राप्त कर सकता है, इन सभी बातों को साथ लेते हुए ही ये कार्य मुख्यतः से किया जाता है। और ये कोई तात्कालिक मतलब वर्तमान में होने वाली व्यवस्थाएं नहीं है। आपने पंचकल्याण अकादमी में अगर कभी देखा होगा तो वहाँ भी दीक्षा के पूर्व जो भगवान की प्रतिमा है, जो महामुनि होते हैं या महामुनि बनने वाले होते हैं, उन बालक युवा या युवराज आदि को वहाँ पर देखा होगा कि पहले वस्त्र बदले जाते हैं, अभिषेक किया जाता है, वह दीक्षाभिषेक कहलाता है। फिर वहाँ भी दीक्षा लेनी थी, सीधे उठकर वे मुनिराज बनने के लिए जंगल चले जाते, पर नहीं, वहाँ उसके लिए पालकी आती है, फिर पालकी में बिठाया जाता है, फिर उनका अभिषेक दीक्षा के पूर्व घर में पुनः वहाँ जाकर, ये सब आगम की व्यवस्था है, परीक्षा रूप भी और मुक्तिविधि को प्राप्त करना है, इसलिए ये सब कुछ कार्य उनके साथ किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुविधि जैन अगले समय चिन्ह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम किसी भी जन्म में अपने गुरुओं और माँ बाप का कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखा जाता है कि आज हम पर कोई उपकार कर रहा है तो वो ये मेक श्योर करता है कि हम सामने वाले इंसान को ये जताएं कि हमने तुम पे उपकार किया है, तो इसीलिए तुम हमसे दब के चलो। तो वो जो सामने वाले इंसान जिसने उसका उपकार लिया होता है, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि मैंने उसका उपकार क्यों लिया। तो महाराज जी, ऐसे लोगों का उपकार कैसे चुकाएं? नमोस्तु महाराज जी। नीतिकारों ने तो स्पष्ट लिखा है कि गुरु का उपकार आप गर्दन काट के भी उनके चरणों में समर्पित कर दो तो भी उनका उपकार चुकाया नहीं जा सकता। रही बात अन्य सांसारिक जीवों की, जैसे माता पिता है या लौकिक गुरु है या उसके अलावा भी अन्य कोई व्यक्ति है जो उपकार करता है, ये सत्य है कि कुछ अंशों में उनके उपकारों का बदला चुकाया जा सकता है, उन ऋणों से कर्जों से फिर भी मुक्त होना संभव है। पर दिगंबर गुरु जो निस्वार्थ भावना से किसी पर उपकार करता है, उसके उपकारों को कई जन्मों तक भुलाना और चुकाना ये संभव हो ही नहीं सकता। विरले ऐसे जीव होते हैं जो उन उपकारों को याद रखते हुए किसी न किसी प्रकार से उस उपकारों के साथ साथ उन उपकारी के प्रति भी ऐसी भावना रखते हैं कि हम उनके उपकारों के लिए कुछ ना कुछ करें। पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो गुरु के उपकारों को भी भूलते हुए कहीं न कहीं कसाय के कारण कह दो, तीव्र कर्मोदय के कारण से कह दो, कुछ विपरीतता को भी प्राप्त होते हुए कृतघ्नि बनते हुए भी देखने में आते। पर
किसी का भी उपकार क्यों ना हो, जैसे ये मैंने कहा कि गुरु का, दिगंबर गुरु का उपकार तो सर काटने से भी चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके उपकारों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वे उपकार भी करते हैं पर कभी उपकारों को जताने का प्रयास नहीं करते कि मैंने इतना उपकार किया। पर शिष्य हो, भक्त हो या समाज का व्यक्ति हो, वह पल पल ये महसूस कराना चाहता है कि आपने क्या दिया, आपसे क्या मिला। पर गुरु ऐसा होता है कि किसी प्रकार से वह अनुपकार की भावना भी कोई शिष्य भक्त रखे पर उनके प्रति भी वह उपकार की ही भावना से पुरुषार्थ करता है। अब रही बात किसी श्रावक की या किसी मित्र परिवारजनों के उपकारों से जो आप उपकृत हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से किसी से दबके रहना ये नहीं सिखाया गया है। उपकार करने वाले के उपकारों का बोध हमें रहना चाहिए, उसके उपकारों का हमें बदला यानी प्रति उपकार रूप कुछ सहयोग उसे भी करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें किसी प्रकार से कमी नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उपकार करने वाला आपको हमेशा दबाना चाहे। मैं ये बात श्रावकों की मतलब अपेक्षा से कह रहा हूँ, मुनिराज या गुरु महाराज कभी ऐसा प्रयास करते ही नहीं है। अगर कोई श्रावक ऐसा प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से हमें हीन भावना धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में ये निर्णय करते हुए उनको भी ये अनुभव कराने की आवश्यकता है कि ज्ञानी तू श्रावक बन के, मित्र बन के, परिवारजन बन के अगर तुमने हम पे उपकार किया है तो कहीं ना कहीं वहाँ मेरा पुण्य का उदय था, इसीलिए तो उपकार बनने के लिए निमित्त बन के आया था। ये उसे भी और स्वयं को भी अनुभव में लाने की आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु को भी अनुभव कराने का प्रयास करें कि गुरु जी आपने क्या दिया, हमारा पुण्य था सो हमें मिल गया। ये तो गुरु के उपकारों को भूलकर विपरीतता को प्राप्त करने वाले कृतघ्न व्यक्तियों की बातें हैं। पर मैं श्रावक की भी हैसियत से कहना चाहता हूँ, माता पिता भी क्यों ना हो या अन्य भी कोई बुजुर्ग या समवयस्क व्यक्ति जो आपके लिए सहयोग करते हुए समय समय पे उपकार कर रहा है, तो उपकारों को मतलब उपकारी के उपकारों को तो याद तो रखना, उसको चुकाने का प्रयास भी जीवन में कभी ना कभी करने का पुरुषार्थ करना। पर इसका मतलब उपकारों के तले दबते हुए अपने जीवन को, अपने आप को नष्ट करना नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर उपकारों को याद करते हुए हीन भावना लाएंगे तो हम कभी उस हीन भावना से, डिप्रेशन से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए जिसने उपकार किया है, जो मदद कर रहा है, उसको भी हम यही प्रेम से समझाने का प्रयास करें कि ज्ञानी तूने उपकार किए, सहयोग किया, बहुत अच्छा किया। पिछली पर्याय में मैंने तुम्हारे कई उपकार किए थे, इसलिए इस पर्याय में तू उपकारी बन के आया है। अब अपना अहंकार छोड़ दे और उसका अहंकार छूटे ना छूटे पर हम अपने हीन भावना से दूर होने का प्रयास करें। ये निर्णय करते हुए कि पिछली पर्याय में मैंने उसका कुछ उपकार किया था, आज वो मेरा उपकार कर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है मैं पुनः उपकार करने पहुंच जाऊं। इसलिए ये हीन भावना में जीना, उससे दबकर रहना, ये किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यह भी ध्यान रखें, गुरु के उपकारों के तले कई जन्मों तक आपको दबकर ही रहना होगा, तो ही गुरु के उपकारों से आप गुरु के ऋण को चुकता कर सकते हो, अन्यथा ये संभव नहीं हो सकता। ये जो कुछ भी व्यवहारिकता कही है, ये सामान्य जनों की अपेक्षा से कही है। ये नीतियों का उपकार या नीतियों का उपहार साधु गुरुओं के साथ करने योग्य नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।